स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 यानी शैक्षिक मूल्यांकन के लास्ट क्लास में हम लोगों ने उत्तम परीक्षण की विशेषताएं देखी थी, जिनमें कुछ तकनीकी विशेषताएं थी और कुछ उनके आधार पर कुछ बहुत सारी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज हमने प्रश्न पत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानना समझना है। उसमें कितने चरण हैं, कौन कौन से चरण हैं और उन चरणों के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, ये सब देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो पहले इनके चरण देख लेते हैं सब। ये चरण ध्यान रखिएगा, ये एक कंटिन्यूटी में है, एक भी पॉइंट इधर उधर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी में रहेंगे। तो प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो योजना निर्माण है। यानी कि हम मतलब जो भी हमें पढ़ाना है, प्रश्न पत्र में जो भी पॉइंट्स डालने हैं उसके लिए पहले एक योजना बनानी है, योजना निर्माण। उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाना है। ब्लूप्रिंट एक मतलब हम देखेंगे ब्लूप्रिंट निर्माण में क्या होता है, कैसे उसको बनाते हैं आगे अगले कक्षाओं में। पहले इनके चरणों को देख लेते हैं। तीसरा जो चरण है वो अंक निर्धारण है, यानी कौन से प्रश्न के लिए कितना अंक मिलना चाहिए वो अंक निर्धारण करेंगे। उसके बाद संपादन का मतलब क्या होता है, एडिटिंग। यानी जो भी प्रश्न पत्र बना रहे हैं उसमें उसके बाद एडिटिंग करेंगे। अंक निर्धारण के बाद उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं उन सबको उनके सुधार के लिए उसका संपादन यानी एडिटिंग करेंगे। उसके बाद उसके पदों का विश्लेषण करेंगे। तो ये जो चरण हैं, 5 चरण हैं, इन चरणों को अब आगे डिटेल में देखते हैं हम लोग। पहला जो चरण है वो परीक्षण की योजना बनाना, यानी कि योजना निर्माण। अब योजना निर्माण में क्या होता है कि योजना बनाना परीक्षण निर्माण का प्रथम सोपान है। परीक्षण के लिए विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, समयावधि, अंकन विधि, परीक्षण का प्रारूप जैसी विभिन्न बातों को पहले ही निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो जो भी पॉइंट्स हमने लेने हैं, रखने हैं, जैसे शिक्षण उद्देश्य क्या हमारा निर्धारित है, मतलब उनके छात्रों की विषय वस्तु कौन सी है, प्रश्नों के प्रकार कैसे होने चाहिए, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, और जो भी प्रश्न पत्र है उसका समय अवधि कितनी होनी चाहिए, मतलब उसमें टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, और उसके अंक किस प्रकार से कैसे होने चाहिए, 1 अंक के, 2 अंक के, या फिर ज़्यादा और भी हाई लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। जिस प्रकार का भी हमको पैटर्न बनाना है प्रश्न पत्र में, वो सारी चीज़ों का जो योजना बनाते हैं हम अपने मन में, वही योजना निर्माण की प्रक्रिया हो जाती है। अगला पॉइंट है ब्लूप्रिंट निर्माण, यानी नील पत्र। इसको नील पत्र हिंदी में बोलते हैं, ब्लूप्रिंट निर्माण को नील पत्र निर्माण या विशिष्टीकरण सारणी। विशिष्टीकरण सारणी द्वारा हम ये निश्चित करते हैं कि दिए गए विषय में उद्देश्य के आधार पर ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग के कितने कितने प्रश्नों का चयन करना है। मतलब छात्रों के जो मतलब उनकी जो ज्ञान है, उनका बोध है, या फिर आसपास जो अनुप्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर प्रश्नों के प्रकार कैसे होना चाहिए, और मतलब किस प्रकार के प्रश्नों का चयन करना चाहिए, ये ब्लूप्रिंट निर्माण में डिसाइड किया जाता है। एवं उसको प्रकरण और प्रश्नों के प्रकार के आधार पर विभाजित करना। जो भी पॉइंट्स है, जो भी प्रश्न है, प्रश्नों के प्रकार हैं, उसके आधार पर अलग अलग जो भी प्रकरण है, छात्रों के टॉपिक्स हैं, उनके क्लासेस के, उन सबको डिवाइड करना है। इस आधार पर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ये तो ब्लूप्रिंट निर्माण हो गया। अगला पॉइंट है अंकन, यानी अंक निर्धारण। किस प्रश्न के लिए कितना अंक प्रदान किया जाएगा, ये पॉइंट आ जाता है। इसमें क्या होता है कि परीक्षण में किस प्रश्न पर कितने अंक दिए जाएं, यह परीक्षा योजना का अत्यंत आवश्यक अंग है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक शिक्षण कार्य करता है, तो उसी के आलोक में शिक्षार्थी ने कितना ज्ञान अर्जन किया, कितना उस तथ्य को बोध में उतार सका, कितना अपने व्यवहारिक जीवन में ला सका तथा तद संबंधी जीवन कौशल को विकसित कर सका, इनका ही मूल्यांकन अपेक्षित रहता है। मतलब एक हम आखिर मूल्यांकन कर क्यों रहे हैं, मूल्यांकन के जो भी उद्देश्य हैं, छात्रों ने कितना ज्ञान अर्जित किया, कितना अपने व्यवहार में उतारा, कितना उसे समझ आया नहीं आया, यही हमारा मेन मोटिव होता है। प्रश्न पत्र निर्माण करके छात्रों का मूल्यांकन करना ही हमारा मेन मोटिव होता है, और उसी के आधार पर मतलब हम अंक उनको प्रदान करते हैं, और उसी के अंकों के निर्धारण के आधार पर उनके वैल्यूज़ को डिसाइड करते हैं हम।
इन चारों उद्देश्यों को का विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर विषयवार सीखने में कितना महत्व है, उसके अनुसार उन पर अंक अधिभार निर्धारित किया जाता है। मतलब कितना छात्रों का मतलब समझ विकसित हुई, कितना उन्होंने सीखा, इन सब के महत्व को ध्यान में रखते हुए अंक निर्धारित किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो संपादन का है, यानी एडिटिंग वाला पॉइंट जो है। इसमें क्या होता है कि विशिष्टीकरण तालिका का अनुसरण करके प्रश्नों की रचना की जाती है। यानी कि जो हम ब्लूप्रिंट बनाए हैं उसके आधार पर प्रश्नों की रचना की जाती है। प्रश्नों के लिए निर्देश तैयार कर लिए जाते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रश्नों तथा निर्देशों में प्रयुक्त भाषा में संकेत आदि छात्रों के स्तर के अनुरूप हो। मतलब ऐसा ना हो कि ऐसे प्रश्न बना दे जो छात्रों के लेवल के ही ना हो, उन्हें समझ ही ना आए, तो क्या फ़ायदा रह जाएगा, उससे हम छात्रों का सटीक मूल्यांकन ही नहीं कर पाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना रहता है कि उसमें जो भी चिन्ह, जो भी चीज़ें प्रयुक्त की जा रही हैं वो सब छात्रों के लेवल की हों, उनके आधार पे ही डिसाइड किए जाएँ सारी चीज़ें। जितने प्रश्न अंतिम परीक्षण में रखने होते हैं उसके दोगुने प्रश्नों की रचना की जाती है। इसका मेन पॉइंट ये है संपादन का कि जैसे हम जो भी प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो हमने उसमें जितना भी प्रश्न रखना है उसके दोगुने प्रश्नों की रचना की जाती है। फिर उसके बाद एडिटिंग करके उसमें से आधे प्रश्नों को निकाल दिया जाता है और आधे रखे जाते हैं, मतलब जितने की हमको ज़रूरत होती है। अगला जो पॉइंट है वो पद विश्लेषण का पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि परीक्षा निर्माता का परीक्षण निर्माण करने के पश्चात एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि विशेषता के मूल्यांकन के लिए लिखे गए कथनों या पदों में से अच्छे या विश्वसनीय एवं वैध पदों को चुन ले जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति भी करता हो। यह समस्त कार्य जिस प्रक्रिया अथवा विधि के माध्यम से संपादित होता है उसे पद विश्लेषण कहते हैं। इसके बिना कोई परीक्षण पूरा नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पद विश्लेषण पॉइंट जो है इसके बगैर कोई भी कोई भी परीक्षण पूरा ही नहीं होगा। जो परीक्षा निर्माता होता है, यानी कि जो भी प्रश्न पत्र बना रहा है, जो भी परीक्षा लेने का कार्य कर रहा है, वो जो भी कथन रख रहा है उस परीक्षा मतलब प्रश्न पत्र में जो भी कथन, जो भी पॉइंट्स डाल रहा है, उन सबके पदों का विश्लेषण करना ही पद विश्लेषण होता है। और ये परीक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। फ्रीमैन ने क्या कहा कि पदों का मूल्यांकन करते समय दो पहलुओं पर मुख्य रूप से विचार करना चाहिए। जो फ्रीमैन थे, एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा कि जब हम पद विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें मुख्यतः दो पहलुओं पर विचार करना चाहिए। पहला क्या है कि कठिनाई स्तर, और दूसरा प्रश्नों की विभेदनकारी क्षमता। जो मतलब किसी भी कक्षा में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं और कुछ थोड़े वीक होते हैं। तो उसी के आधार पर मतलब कठिनाई स्तर का ध्यान रखा जाता है। और पदों की विभेदनकारी क्षमता क्या होती है कि जो छात्रों में विभेद कर सके, यानी कि जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप्स के हैं, पढ़ने में तेज़ हैं, कमज़ोर हैं, जो भी हैं, उन सब में विभेदन कर सके, यानी सबको सटीक एकदम सबका मूल्यांकन कर सके, पता चल सके कि कौन पढ़ने में अच्छा है, कौन कमज़ोर है, कौन सामान्य वर्ग का है। वही आगे लिखा है, किसी पद का कठिनाई स्तर ज्ञात करने के लिए यह ज्ञात किया जाता है कि उसे पूरे न्यायाधीश में कितने लोगों ने सही किया है और फिर उसे प्रतिशत में बदल दिया जाता है। कठिनाई स्तर यदि अधिक है तो पद को आसान समझा जाता है और यदि कम है तो पद को कठिन समझा जाता है। अब कठिनाई स्तर निकालने के लिए क्या किया जाता है, पूरे न्यायाधीश में यानी जितने भी लोग परीक्षा दे रहे हैं उन सब के रिजल्ट जो भी आ रहे हैं उसको प्रतिशत में बदल दिया जाता है और उसी के आधार पर कठिनाई स्तर को डिसाइड किया जाता है। अगर कठिनाई स्तर ज़्यादा है तो पद जो भी आया है, पद का विश्लेषण इसी आधार पर किया जाता है कि पद जो भी आया वो आसान समझा जाता है, और अगर कठिनाई स्तर कम है तो पद को कठिन समझा जाता है। पद की विभेदनकारी क्षमता यह बताती है कि पूरा परीक्षण अच्छे और बुरे विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों में विभेद कर सकता है या नहीं। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने परीक्षण दिया है, यानी जिनका भी परीक्षण कार्य हुआ है, उन सब स्टूडेंट्स में विभेद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, यही पद की विभेदनकारी क्षमता होती है। तो ये तो प्रश्न पत्र निर्माण के चरण, उनकी प्रक्रिया हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम प्रश्नों के प्रकार देखेंगे। धन्यवाद।